तो इस दुनिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट किसकी है? खुशियों की एडवर्टाइजमेंट है। और इसलिए हम लोग फिर खुशी के पीछे भाग लेते हैं कि वहाँ एडवर्टाइजमेंट है। और स्पिरिचुअलिटी में लगता है अरे कहाँ यार, वही ये सेम कपड़े, वही हरे कृष्णा, अरे बोरिंग है यार, दुनिया ये बड़ी रंगीली बड़ी सजीली, वहाँ चलते हैं। तो इसलिए फिर खुशियों की तलाश में भटकते 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 फिर है ना, बूढ़े होके जब पूरा पूरा जूस निकल जाता है, फिर कहते हैं अरे भाई ये तो जूस हमारा ही निकल गया, हम तो जूस ढूंढने निकले थे। इसलिए आप देखो ज्यादातर बुजुर्ग लोग सत्संग में ज्यादा आते हैं क्योंकि उनको जूस निकल चुका है। फॉर्चुनेटली हाँ। हमारे साथ यहाँ पे युवा ज्यादा है। बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी ऑफकोर्स अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन वैसे ना युवा लोग थोड़ा बाद में आते हैं। कहते हैं अभी थोड़ी यार, अभी तो ये जवानी है दीवानी, अभी थोड़ी यार, जब जब जमीन तब ना शरीर ढल जाएगा, जब पेट में आंत नहीं होगी, मुंह में दांत नहीं होंगे, फिर चलेंगे प्रभु के पास कि बस आ गए तेरे दरबार में। भगवान कहते हैं ठीक है टेढ़ा है पर मेरा है। तू खा थोड़ा पेड़ा है, फिर उसको पेड़ा भी खिलाते हैं भगवान टेढ़े को। तो इसीलिए फिर अक्सर बुजुर्ग लोग ज्यादा आते हैं अध्यात्म में, यंग लोग अक्सर नहीं आते। वाई? बिकॉज उनको लगता है शायद दुनिया में ज्यादा खुशियां हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, इज टू बी हैप्पी। और अर्जुन भी देखिए भगवदगीता से पहले ही इज मोरो सैड है वो, लेकिन उसके बाद नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध, अरे पूरे आनंद में आ गए। और भागवतम में आता है इवन व्हेन कृष्णा लेफ्ट, भगवान कृष्ण लीला समाप्त करके जा चुके हैं, अगेन ही इज वेरी सैड। जैसे ही भगवदगीता के संदेश को उन्होंने याद किया, फिर से उनको शक्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान ने अपनी शक्ति जो है अपने संदेश के अंदर रखी है। तो चाहे भले ही फिजिकल प्रेजेंस हमें भगवान की नजर ना आए, ऑल्दो है सब, और बट स्टिल वी कैन कनेक्ट टू गॉड बाय कनेक्टिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस, उनकी टीचिंग्स, भगवद गीता, भागवतम। आनंद, आनंद पर भगवत गीता क्या कहती है? आनंद जो होता है देखिए वो होता है नित्य, ठीक है ना, ये खुशियां होती हैं आने जाने वाली होती हैं। सो इसे भगवान कहते हैं न तेषु रमते बुधा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ऐसे सुख के पीछे नहीं भागता जिसका आदि भी है और अंत भी है, जो किससे आता है? इंद्रियों के और इंद्रिय विषयों के संस्पर्शजा। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। वो दुखी योनि बेटा तू प्रवेश कर रहे ला है भाई, ऐसा मत कर। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति होगा ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ऐसी थर्ड क्लास चीजों के पीछे नहीं भागता, हाई क्लास चीजों के पीछे भागता है। तो इन वे साधु के लगता है कि ना इनकी तो कोई एम्बिशन रही नहीं, बेचारे गेरुआ चोला पहन करके कोई एम्बिशन ही नहीं रही। अरे सबसे एम्बिशियस लोग हैं ये लोग, इनको ये क्या है थर्ड क्लास वाला अपन चाहिए ही नहीं, अपन को हाई क्लास चाहिए अपन को। और हाई क्लास बोले तो हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति का जो आनंद है ना वो चाहिए। ये क्या है? ये तो जानवरों को भी अवेलेबल है और हमसे ज्यादा अच्छा अवेलेबल है। एक जगह जो है हमारी स्पेशलिटी हो सकती है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्म ही ना हीना पशु भी समाना। तो धर्म ही जो है वो अधिक विशेष बात है जो कि मनुष्य कर सकता है, वो बेचारे नहीं कर सकते। तो इसलिए वो करेंगे देन हम लोग फिर खुशी कभी गम तररम पम पम से आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग आनंद की ओर आगे बढ़ जाएंगे। यस। अच्छा, अब अगला प्रश्न ये है कि काम तो सबको करना है और बहुत अच्छा करना है जी। लेकिन किसी किसी को डिप्लोमेसी आती है और किसी किसी को डिप्लोमेसी नहीं आती है। अब जिसे डिप्लोमेसी नहीं आती है फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये डिप्लोमेसी का जो गुण है, हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का कर्म कैसे हो कि हमारा कर्म सिद्ध हो? देखिए होता क्या है, सरलता ही वैष्णवता, सरलता सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे एक समय ना एक व्यक्ति था, उसने ना पूछा एक किसान से, क्या तो भैया तुम यहाँ अंदर बैठे हो, तुम्हारा बैल बाहर है। हाँ देखो मैं एक लॉजिकल व्यक्ति हूँ, उसमें लॉजिकल बात करूंगा, ठीक है ना। क्या तुम्हारा बैल बाहर है, तुम मतलब मान लो बैल अगर काम करना बंद कर दिया तो? कहते तो उसने व्यक्ति ने कहा, फार्मर ने कहा, मैंने उसके गले में घंटा बांध के रखा हुआ है, चलता रहता तो टन 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 उसका बजता रहता, तो मुझको पता लगता है कि हाँ वो काम कर रहा है। तो फिर वो जो लॉजिशियन था उसने कहा कि अगर ऐसा हो कि एक ही जगह खड़ा हो जाए और ऐसे सर हिलाता रहेगा टन टन टन, तो फिर तुमको लगे वो काम कर, लेकिन वो तो काम कर नहीं रहा। तो जो किसान था उसने कहा नहीं चिंता करने वाली बात नहीं है, वो बैल है, वो लॉजिशियन नहीं है। तो कभी कभी हमको लगता है कि हाँ शायद कॉम्प्लिकेटेड होकर के डिप्लोमेसी करके देन वी कैन बी हैप्पी। पर आप देखो जितने सरल लोग होते हैं ना, सरल लोग वो ज्यादा खुश हैं। जो ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, स्पेशली अपने स्वार्थ के लिए हम डिप्लोमेसी खेलते हैं, वो इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि ना किससे मेरा भला होगा, किससे मेरा मजा होगा, मेरा फायदा किस में होगा, इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं। और उनका दैट्स व्हाई दे आर नेवर रिलैक्स्ड। जो लोग बहुत सरल हैं वो रात को बड़ी सुकून की नींद लेते हैं, सुबह तरोताजा होकर उठते हैं, एंड दे हैव एवरी डे अ फ्रेश स्टार्ट। जो इस कैलकुलेशन में हमेशा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अरे वैसा कैसे, अरे उसने कैसे, अरे ऐसे कैसे, रात को ठीक से सोते हुए आंखें खुलती रहती हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खुलती रहती हैं। सर डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। जो हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण की बात है, भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों पर नियंत्रण को लेकर क्या कहते हैं? हाँ जी,
देखिए जो भगवद गीता का चैप्टर 2 वर्स 59 है, तो उसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि जो जो इंद्रियों का सुख होता है, अगर आप इससे परे भी जाना चाहते हैं, इवन देन ये इंद्रियों का सुख आपको खींचता है। लेकिन अगर आपके पास हायर टेस्ट है, तो हायर टेस्ट की वजह से आप लोअर टेस्ट को छोड़ पाते हैं। तो इंद्रियों का जो सुख है उसका अपना एक सुख है, उसका एक अपना मजा है। लेकिन जब तक आपके पास हायर मजा नहीं होगा, तब तक आप इसको जीत नहीं पाएंगे। और जितना भोगों में लिप्त रहेंगे इंद्रियों वाले, उतना आपको फोकस खराब होता है वास्तव में। सो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसाम वैसे आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो समाधो न विधीयते नहीं हो पाएगा, आपका फोकस जो है नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्योंकि भोगों और ऐश्वर्य में आपकी आसक्ति बहुत हो रखी है। दैट्स वाई। तो इसलिए इंद्रियों में हम ये नहीं कह रहे हैं यू स्टार योरसेल्फ, अपनी इंद्रियों को सुखा दो, मार दो उनको, नहीं, खिलाना है उनको, लेकिन इन सात्विक वे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना चाहते हैं तो आप प्रसाद पाइए, टेस्टी। ऐसा नहीं सिर्फ बूंदी वाला होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, पराठे शराठे जो भी, फिर मारो खराठे जो भी है, लेकिन भगवान को पहले आप अर्पित करिए, पाइए। भगवान की जो अगरबत्ती है जो भगवान को अर्पित होती है, फिर उसका जो सुगंध है, भगवान को ऑफर जो पुष्प है उनकी सुगंध है। तो इस प्रकार से इस तरह से ये इंद्रिय करेंगे, देन वी कैन गो बियॉन्ड द सेंसेस। तो इंद्रियां जो है वो दिक्कत है, लेकिन इंद्रियों से हम ऊपर जाएंगे, इंद्रियों को ही एंगेज करिए, यानी कांटे को कांटे से निकालना। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इंद्रियां लगेंगी, फिर इंद्रियों का बाप यानी कि मन, वो भी लगेगा। वो नंबर 1 बदमाश है। वो इंद्रियां लग जाती हैं लोगों को, जैसे ऐसे कर रहे होंगे ना, ओम जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश सुख संपत्ति करे कृष्ण में। ओ भाई लंच तैयार कर दो, देरी हो रही है। हाँ, ओम जय जगदीश। अब इंद्रियां तो लगी हुई है, लेकिन मन नहीं लगा। जैसे कई लोग जो है भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी सोच कुछ और ही रहे हैं, तो मन सबसे आखिर में लगता है, वो बदमाश नंबर 1 है। लेकिन इंद्रियों को लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो मन कहते हैं यार सारी जनता तुम्हारी लग रही वहीं पर ही, तो राजा जी अब आप भी लग लो अब। तो इसलिए फिर बाद में मन भी लगता है, लेकिन उसमें लगने में टाइम लगता है। तो मन की अपनी आवाज़ है, अरे मुझे वो सवाल का जवाब मिला नहीं, सवाल का जवाब मिला नहीं, उसकी अपनी एक आवाज़ है मन की। लेकिन उसी ऊंची आवाज़ अगर आपकी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाउ दिस वॉइस इज लाउडर देन दिस वॉइस। इस तरह से उस वॉइस को हम सबड्यू कर सकते हैं। तो ये करेंगे, देन माइंड कैन बी कंट्रोल। अदरवाइज वो तो दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। गीता स्वाध्याय भी सिखाती है। जी जी जी। और आपने जो कहा कि जो हमारा फाउंडेशन है, कि पहले हम खुद को तो जाने, हाँ जी, पहले हम अपनी सोल को तो जाने, फिर सोल का उद्देश्य क्या है वो जाने, फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग क्या है वो जाने, एंड देन रेस्ट इज ऑन कृष्णा। यस। तो वो स्वाध्याय, श्लोक, संगत, फिर व्याख्या। जी जी। तो श्लोक हमें पढ़ने चाहिए। भगवान कृष्ण इसको रेकमेंड भी कर रहे हैं कि इसको स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यासनम, ये वांग में उच्चते, यानी कि आपकी जो वाणी का जो वेग है ये कंट्रोल होता है स्वाध्याय से। वैसे हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और को शीतल करें, आपहु शीतल होए, तो हमने सुना ही हुआ है। लेकिन एक्चुअली कौन सी वाणी होती है जिससे कि हम आपहु शीतल होए होते हैं वास्तव में? तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसी वो वाणी होनी चाहिए। अनुद्वेगम, यानी एजिटेट ना करे। अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो वास्तव में अनुद्वेगम हो, सत्यम हो, प्रियम यानी स्वीट हो, ठीक है जी, और बेनिफिशियल हो साथ में। तो अब ये चारों चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये चारों चीजें वाला वन शॉट कैसे मिलेंगे हमें? अगर हम स्वाध्याय अभ्यासनम करते हैं, यानी कि शास्त्र पढ़ते हैं, यानी रिसाइट करते हैं। मैं इसी में एक प्रश्न और जोड़ लूं, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। आपने कहा कि सत्यम प्रियम, जो कड़वा अगर सच है हाँ जी। तो वो भी बोलने से बचना चाहिए। हाँ, जो कड़वा सच है, देखिए होता क्या, कड़वा सच है, लेकिन ना कड़वे सच को बताने का तरीका होता है। सारा खेल जो है बताने का तरीका रियली मैटर्स। मान लो किसी कॉलर पकड़े बोलो आई लव यू, कहता है ले भाई ये कौन सा आई लव यू है? ये कौन सा प्यार है? कौन सा प्यार है भाई? जबकि शब्द कितने अच्छे हैं, आई लव यू। वो डर वाला प्यार है ये तो। लेकिन इसमें ना, यानी कि आप कैसे कहते हैं रियली मैटर। जैसे माँ का बोलना पागल नहीं गाना हो तो मर जा कहीं जाके। अब हम रियली कहीं मरने नहीं चले जाते हैं, बता रहे माँ तो प्यार है बोल देती है यार, है थोड़ी वहां मैं पहाड़ी भी जाऊंगा कूद जाऊंगा, माँ बोली मेरे को तू मर जा। छत से अगर गिरा तो ठहर, तेरी टांगे तोड़ती हूँ। हाँ जी। तो हाँ, तो पर कौन सी माँ टांगे तोड़ती है? सो हाउ यू से इट, मतलब आपके पीछे, उसके पीछे कॉन्शियसनेस क्या है एंड हाउ यू प्रेजेंट इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने भी अपनी स्वाध्याय की जर्नी शुरू की है कुछ समय पहले, तो ये रोमांसिंग मेरी भी बुक के साथ चल रही है। लेकिन भगवत गीता के साथ मैंने कईयों को सुना, और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ये है कि जब भी जो पन्ना निकालती हूँ ऐसा लगता है कि यही रेलेवेंट है। हाँ। तो ये कैसे होता है कि मैं कोई भी पन्ना अचानक से खोलती हूँ और फिर लगता है कि हाँ ऐसा ही तो कुछ मैं ढूंढ रही थी, जी, जी। ऐसा ही तो मैं कुछ चाह रही थी। कई बार लगता है कि कोई जादू होता है क्या? हाँ जी, देखिए एक्चुअली जादू कुछ नहीं है, वैसे ये परमात्मा कराते सब। कई बार लोग बोलते हैं कोइंसिडेंटली मैंने जो पेज खोला ना, यहाँ मेरे सवाल का जवाब निकला,
coincidentally, by chance, I don't know how, तुक्के में वो पेज खुल गया, तुक्के में। मेरे भगवान का नाम तुक्का जी है। भगवान का नाम तुक्का जी नहीं है जी, ये परमात्मा है। भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजता हूँ। तो हमारा कोई किताब खोल के ऐसे खोलना, इट्स नॉट रियली अ रैंडम एक्टिविटी। वो खुलना जो होता है परमात्मा की कृपा से खुलता है, वो खुलता है तुम्हारा कनेक्शन। अरे निकल आया जी। अब परमात्मा का हमें कोई होश तो है नहीं ऐसा, तो हम कहते हैं अरे बाई चांस हो गया, वो तो बस तुक्के की बात है, वो पेज खुल गया, पता नहीं बस तुक्के में कैसे हो जाता है। इट इज नॉट तुक्का जी, इट इज भगवान जी, इट इज कृष्णा जी। तो ये ऐसा, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे सवालों का जवाब रैंडमली भी गीता से मिल जाता है। मैं एक और डेयर कर रही हूँ बताने का, क्योंकि कई बार जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ ये शेयर करने की, या डेयर कर रही हूँ शेयर करने की, क्योंकि मुझे लगता है बांटने से किसी और व्यक्ति की भी नॉलेज इन्हेंस होती है, तो होनी चाहिए। बिल्कुल जी। राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था, ऐसे ही मंच सजा हुआ था, एंकरिंग कर रही थी, और उस वक्त रामचरितमानस मेरे सामने थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वो रामचरितमानस इतनी मोटी पुस्तक है, सब जानते हैं। मुझे ये कहा गया था कि जिसमें प्रभु श्री राम जी के आने का वर्णन है, वो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, और फिर जो उनकी छवि के बारे में कहा गया है, आपको वो पढ़ना है। कोई और दूसरा पृष्ठ खुला हुआ था। अब क्योंकि रोज का अध्याय नहीं है, तो वहां से ढूंढ के निकालना इज अ टास्क। जो लोग रोज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो ये टास्क है, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू कर दी थी। बट पता नहीं, मैं फिर ये कहती हूँ कि वो क्या चमत्कार हुआ, अपने आप ही वही पृष्ठ खुल गया जो मैं पढ़ना चाहती थी। एंड आई वाज सो थैंकफुल। मैं ये सोची थी कि भगवान ने मेरी लाज रख ली। मुझे ये लगा भगवान ने मेरी लाज रख ली कि मैं जो पढ़ना चाहती थी, जो मैं गाना चाहती थी, वो मेरे सामने खुला है। क्योंकि अगर मैं गलत कर देती तो कितनी थू होती कि देखिए आप पुस्तक सामने लेकर बैठी हैं और आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए। देखिए होता क्या है, परब्रह्म इस कृष्ण, तो इसलिए वास्तव में ये इंटरैक्ट करते हैं। शास्त्र है, शब्द ब्रह्म है, दे इंटरैक्ट विद अस। मन करता है बहुत बातें करने का, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। जी। और गीता के जो 18वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादात मया अच्युत स्थित अस्मित गता संदेह करिष्ये वचनम तवा। मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है, मैं संशय रहित दृढ़ हूँ, और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। गीता का ज्ञान उस मोह को त्याग करके संशय को खत्म करने की प्रेरणा देता है, और इसका अनुपालन हम और आप कैसे कर सकते हैं? सब कुछ पढ़ने से, समझने के इसके बीच है। और आपकी जैसी संगत हो, सत्य सनातन जैसा मंच हो, ऐसी चर्चा हो, तो फिर वाह वाह है। बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ लीला जी। हरे कृष्ण।